दीपावली मनाना शुरू कर दो, खुल गई किस्मत, लग गई लॉटरी, अतिचारी गुरुदेव देंगे बेशुमार दौलत। नमस्कार, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही अद्भुत कार्यक्रम होंगे, क्योंकि मेरे मित्रों, आज के यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खुशखबरी लेकर आया है, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, कई वर्षों बाद गुरुदेव आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। अतिचारी गुरुदेव आपके जीवन को संवार देंगे, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप आज से ही और अभी से ही दीपावली मनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ आने वाली है। आपके जीवन काल के सभी काल कष्ट और सभी परेशानियां कोसों दूर चले जाएंगे, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार सच में हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। आज और इसी समय से आपके जीवन काल में हर एक खुशियां आपके कदमों के नीचे रहेगी, जो कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि सच में आपका भाग्य, आपकी जीवन बदलने वाली है, आपकी किस्मत खुलने वाली है और आपके जीवन की लॉटरी लगने वाली है। चाहे वे आपके पैतृक संपत्ति हो या प्रेम विवाह हो, प्रेम प्रसंग हो, नौकरी हो, रुपया पैसा हो, धन दौलत हो, या फिर किसी की मकान का सपना हो, गाड़ी का सपना हो, या मनचाहा प्रेम विवाह हो, या दुश्मनों का नाश हो, हर एक चीज़ आपको पूरा होगा और अपने आप को पूर्ण रूप से आप देख पाएंगे। जो आपकी जीवन आधा अधूरा बना हुआ है, वे सभी नष्ट होगा और आप अपने जीवन को पूर्ण रूपों में देख पाएंगे। आप अपने भाग्य को अपनी आंखों से चमकते देख पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की विशेष कृपा बनी हुई है। लेकिन आप एक छोटा सा उपाय भी अवश्य कर लेना, ताकि गुरुदेव आपके और मजबूत हो जाएंगे। आपके भाग्यों का ताला और किस्मत का ताला कई वर्षों बाद, यानी कि अगर ऐसा कहा जाए तो लगभग 30 वर्षों बाद ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में आई है, यानी कि शुभ स्थिति। आपके जीवन काल से अशुभ कोसों दूर चला गया और शुभ घड़ी आपके जीवन काल में आ चुकी है। माँ लक्ष्मी आपके दरवाजा ठकठकाएगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। माता रानी का आगमन इसी गुप्त नवरात्रा में प्रारंभ हो गया है कि माता रानी किसी भी समय आपकी चौखट पे खड़ी रहेगी और आपके बिना कहे आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। इस गुप्त नवरात्रा में ही आपके जीवन के कलेश खत्म होंगे और आपके जीवन की परेशानियां आपको छोड़ते हुए नजर आएंगे। सभी काल कष्ट माँ त्रिपुर सुंदरी हरण करेगी और आपको एक नया जीवन, एक नया भाग्य और एक नई किस्मत देगी। माँ त्रिपुर सुंदरी, प्रेम से एक बार कमेंट में जय माँ त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखिएगा। और आज माता त्रिपुर सुंदरी के लिए कम से कम आप लोग 2 सब्सक्राइब अवश्य करा देना मेरे मित्रों। 2 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा देना। ये माँ त्रिपुर सुंदरी के लिए है, क्योंकि ये धरती लोक से लेकर पाताल लोक तक आपके जीवन काल के सभी परेशानी, काल कष्टों को हरण करेगी। इसके लिए माता रानी के चरणों में 2 सब्सक्राइब अवश्य डाल देना। तो चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि गुरु अतिचारी के कारण आपके जीवन में उथल पुथल मच सकती है। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी आप स्नान करेंगे उस जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर ही स्नान करेंगे, क्योंकि गुरु अतिचारी के कारण से आपके जीवन में अशांति आ सकती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप जब भी स्नान करेंगे, अपने जल में, बाल्टी वाले जल में 2 चुटकी हल्दी डालकर ही स्नान करें। जीवन आपका शांत रहेगा और उथल पुथल से आप बच सकोगे। अशांति का माहौल जो चारों तरफ बनेगा, इसमें रुकावटें आएगी और मात्र 2 चुटकी हल्दी से ही आपके जीवन काल की सभी उथल पुथल बंद हो जाएगा। करियर में समस्याएं देखने को मिल सकती है।
रुकावटें आ सकती है और काम में मन नहीं लग सकता है, समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ भी एक उपाय है। यहाँ पे आप पीले रंग के 7 रत्ती का पुखराज ब्रोंच में बनवा कर धारण कर लेना। गुरुदेव खुश होंगे और आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से ध्यान रखना है। प्रतिदिन प्रातःकाल को जब अपने बिस्तर को छोड़ेंगे तो माँ त्रिपुर सुंदरी का नाम लेकर ही छोड़ें और माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करें 5 मिनट तक, और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर धीरे धीरे आंखों पर रखना है। 5 बार हथेलियों को ऐसे करके रगड़ना है और अपनी आंखों पर रखना है, फिर आंखों को खोलना है। उनके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना है 5 मिनट तक। आपके सभी रुकावट कार्यों में या परेशानियां समाप्त होगी, रुकावट कार्य आपके प्रारंभ हो जाएंगे। आपके जीवन काल की कष्ट, परेशानी, रोग्य, बीमारियां सभी समाप्त होंगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिश्तों में तनाव देखने को मिल सकता है, प्रेम जीवन में समस्याएं आ सकती है, रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए एक खास उपाय है। गणेश भगवान या माता त्रिपुर सुंदरी के नाम से एक मीठे पान बनवाकर माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम लेकर किसी जल में बहा दें। एक बेड़ा पान वे भी मीठा होना चाहिए। आपके प्रेम इतना मीठा हो जाएगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि सच में गुरुदेव ने जो कहा वे हमारे जीवन काल में प्रारंभ हो गया। अगर आप माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हैं और एक माला उनके मंत्र को जप करते हैं तो चाहे वे कितने भी बूढ़े हों, कितने भी आलसी हों, कितने बड़े भी बीमारी हों, माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से ठीक हो जाएगा और आप जवान हो जाएंगे। आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि माँ त्रिपुर सुंदरी में इतनी ताकत और इतनी शक्ति है। माँ त्रिपुर सुंदरी राजा महाराजाओं की कुलदेवी थी और वर्तमान में भी है। राजा महाराजा के जो वंशज हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी उनकी कुलदेवी हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान अवश्य करें। आपकी नैया अगर कोई पार करेगी तो माँ त्रिपुर सुंदरी ही करेगी। या फिर आप माता कामाख्या की ध्यान करें, क्योंकि 10 महाविद्याओं में से यानी 10 की 10 शक्ति अगर आपको प्राप्त करना है तो माँ कामाख्या का ध्यान करें या माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान अवश्य करें। मेरे मित्रों, जीवन में खुशहाल रहना है, प्रेम प्रसंग जीवन जीना है, तनाव मुक्त जीवन जीना है, निरोग जीवन जीना है तो माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करें, उनकी पूजा करें। जीवन आपका सफल रहेगा, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वित्तीय समस्याएं यानी कि धन की हानि कहीं देखने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन पुरानी संपत्ति अगर कहीं फंसी होगी तो वह आपको प्राप्त हो जाएगा। धन, बेशुमार धन दौलत का आगमन होगा, यानी इतने धन दौलत का आगमन होगा कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि धनों की बारिश सच में हो रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बाधा, रुकावटें भी आ सकती है और अपने लोग ही आपके दुश्मन बन सकते हैं। अपनों से सावधान रहें, सतर्क रहें। अब बात करेंगे मानसिक चिंताएं। ये कभी कभी चिंता, तनाव और नकारात्मक विचार मन मिलाकर खड़ा करेगा। इसलिए आप शनि मंदिर शनिवार को होकर आ जाएं। कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लें, उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर देना है। गुरुवार का व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, गुरु ग्रह को शांत करें। प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें। पीले रंगों का वस्त्र धारण करें, पीला भोजन करें, पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। चना दाल गुरुवार को दान करना बेटा। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें, गुरु ग्रह आपके शांत रहेंगे। गुरु मंत्र का जाप अगर हो सके तो करें, ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक कार्यों में भाग लें, धार्मिक स्थलों पर जाएं। नकारात्मक सोच विचार से आप बचें, नकारात्मक लोगों के पास बैठना बंद करें।
अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें, धैर्य रखें, अपने गुरुजनों का सम्मान और उनका आशीर्वाद लें। ये काम आपको करना है। बाकी गुरुदेव अतिचारी के कारण से आपके जीवन काल में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और चारों तरफ से धन की बारिश होगी, लेकिन दुश्मन भी पीछे पड़े रहेंगे। आपके जीवन काल की शांति भंग करने का प्रयास परिवार के ही लोग करेंगे। आप जल्दी से किसी के ऊपर आपको गर्व नहीं होना है, बहुत ही शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, ताकि आपको बहुत ही बड़ा आदमी बनना है। ऐसे तो आपके अंदर बहुत ही सहन शक्ति है, लेकिन दुश्मनों ने कुछ ऐसे कारनामा करके रखे आपके जीवन काल में जो कि आपके जीवन को ही नष्ट करना चाहता है। लेकिन आपको डरना नहीं है। ये रोशनानंद महाराज जब तक आपके जीवन काल में हैं तब तक आप राजा वाला जीवन जिएंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। कोई आपको तड़पा नहीं सकता है, कोई आपको मार नहीं सकता है। और जो मैं कह रहा हूँ ये बात मैं नहीं, एक देवीय शक्ति कह रहा है आपको। एक गुप्त नवरात्रा के शुभ अवसर पर मैंने बहुत ही सटीक बातें आपको बताई और आपके अपने लोग ही आपका जान लेना चाहता है। आप सावधान रहें, अपने पति से सावधान रहें, अपने पति से सावधान रहें और बहुत लोग अपने पत्नी से सावधान रहें। प्रेमी प्रेमिका सावधान रहें, क्योंकि तीसरे की एंट्री होगी और किसी की जान भी जा सकती है। अगर कोई दोस्त यार या अपने ही घर वाले कहीं ले जाना चाहते हैं तो आप उनसे थोड़ा सावधान रहें। किसी भी समय वह आपके ऊपर प्रहार करेगा, क्योंकि वो आपसे नहीं आपके दौलत से प्यार करता है, या जिनके पास दौलत नहीं है उनसे वो सीधा चीट कर रहा है। इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहना बेहद ही ज़रूरी है मेरे मित्रों, क्योंकि वर्तमान के समय में चारों ओर से काल मंडरा रहा है। लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से आपके सभी काल कट चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सतर्क और सावधान रहना है। कोर्ट में मुकदमा चलेगा, जो पुराने केसेस हैं ये केस वर्तमान में खुल जाएगा, आपको नोटिस भी किया जाएगा, लेकिन जीत आपकी होगी माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से। कुछ लोग इस राशि में हैं जो बड़े पद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बड़े पद की प्राप्ति होगी और बहुत जल्द होगी। जो नेता टाइप के लोग हैं, जो मंत्री बनना चाहते हैं या अच्छे पोस्ट चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ समय है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो यूपीएससी या आईएएस का प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, जो मेंस लिखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ अवसर है। वे यूपीएससी क्रैक करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। मेंस भी क्लियर होगा, इंटरव्यू भी क्लियर होगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आएगा, चिंता करने की बात नहीं है। जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर है, वे जा सकते हैं। जो पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे अवसर हैं। ऐसा अवसर को बिल्कुल भी ना खोने दें। जब भी आपको समय मिले, यूपीएससी वाले विशेषकर ध्यान दें। जो यूपीएससी के मेंस लिखने जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, यूपीएससी के मेंस लिखने से पहले एक बार रुद्राभिषेक करा कर जाना और महादेव से मन्नतें मांग कर जाना कि महादेव मेंस क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, मेरे लिस्ट में नाम आ जाएगा तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करूंगा और फिर से एक बार रुद्राभिषेक कराऊंगा। ये कहकर चले जाना है। और जिस दिन आप इंटरव्यू या फिर मेंस का एग्ज़ाम आप लिखने जाओगे, एक महादेव की श्री रुद्राष्टकम पाठ को एक बार करके जाना है। श्री रुद्राष्टकम मंत्र बोलते हुए आप महादेव के ऊपर जल अर्पित करें और महादेव का ध्यान करके आप अपना एग्जाम को लिखने जाएं। अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। माता कामाख्या के आशीर्वाद है, माँ त्रिपुर सुंदरी की आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपको चिंता करने की बात नहीं है।
और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है। जब तक रोशनानंद महाराज है तब तक कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है, चाहे भूत रहे, प्रेत रहे, जादू टोना रहे। दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा और आपके जीवन काल से सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। आज से लेकर दीपावली तक का जीवन आपका बहुत बेहतर रहेगा, बहुत ही शुभ समय रहेगा, शुभ संयोग रहेगा। अगर आप किसी भी दिशा में यात्रा करना चाहते हैं तो बेझिझक यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं होगा। आपके चारों तरफ से शुभ अवसर और सुनहरा अवसर है। लेकिन बेटा श्रावण मास में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। इन चीज़ों से आपको बचना है। हालांकि थोड़ी बहुत नींद आएगी, आलस आएगी, लेकिन इन आलस और नींदों को पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना बेटा। यही वो समय है जो कि सब कुछ हासिल कर पाओगे। और अगर ये समय अगर हासिल नहीं कर पाते हो तो शायद जीवन में कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे और सोए रह जाओगे, क्योंकि दुश्मन हमेशा पीछे पड़े हुए हैं। आपके अपने कुलदेवी भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपके पितर भी आपको देखना नहीं चाहता है। इसलिए बेटा माता कामाख्या और महादेव की कृपा आपके जीवन काल में बरस रही है। कहते हैं शिव और शक्ति, शिव और शक्ति ये दो शक्तियाँ जिनके साथ रहती है उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके साथ शिव भी है और शक्ति भी है। माँ काली की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, माँ कामाख्या की कृपा बनी हुई रहती है और माँ त्रिपुर सुंदरी की बनी हुई रहती है। आपको चिंता नहीं करनी है और ना ही डरनी है। अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ें, माँ कामाख्या हमेशा आपके साथ रहेगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे मित्रों अपने माता पिता का सब कुछ आप ही हो।